सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि 12 अप्रैल को यह बात कही जा रही थी कि आफाक अहमद साहब निकलेंगे, लेकिन उस वक्त होने वाले ऑपरेशन और उसके बाद जिसके मुबैना तौर पर आप कह लीजिए या जो इत्तलात आ रही थी कि तसादुम हो सकता है, उस तसादुम से बचने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया था। लेकिन उसके बाद रात गए कुछ हुआ, वो रात गए क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस तरह से हुआ, और गुज़िश्ता रात की अहम खबर आपके सामने रखने वाला हूं। और उसके साथ साथ अल्ताफ हुसैन साहब के कारकुनान को मुकम्मल एक्टिव रहने की बात कही गई है और कहां कहां वो एक्टिव हुए हैं, ये भी अंदर की खबर में आपको बहुत ही तफसील के साथ देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें, कुछ और छोटी मोटी बातें भी जरूर मैं गुफ्तगू में करूंगा। एक अफसोसनाक साहनिया कराची शहर के अंदर पेश आया है और हर आंख नम है। एक 10 साल की बच्ची की लाश मिली है लियारी एक्सप्रेसवे के पास से, और जो 10 साल की बच्ची की लाश मिली है, अफसोसनाक साहनिया यह है कि उसके साथ ज्यादती की गई है। एक अफसोसनाक साहनिया हुआ है और इस अफसोसनाक साहनिया में अभी तक उन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ये लाश कल मिली है और कल मिलने का मतलब यह है कि आज जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जुमेरात का दिन है, ये बुध के दिन ये लाश मिली है। ये लड़की लापता थी और अभी तक इसके कातिलों तक और इससे ज्यादती करने वालों को नहीं गिरफ्तार किया सका। हम इस बार ये मुतालबा जरूर करते हैं कि जनाब इन्हें लाजमी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और अब आइए अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, एक वसीम अख्तर साहब हुआ करते थे, सही, मैं इसलिए कह रहा हूं थे क्योंकि हर वक्त वो खबरों की जीनत रहा करते थे, कराची के मेयर रहे। शायद ही कोई दिन का रोज का बुलेटिन ऐसा हो कि जिसमें उनकी खबर ना लगती हो। लेकिन जब से एमक्यूएम पाकिस्तान आपस में आकर मिली है और एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी आकर मिली है, उसके बाद से वसीम अख्तर साहब सियासी जगहों पर तो अब नजर ही नहीं आते। अलबत्ता कुछ मुलाकातों में, कुछ दावतों में शाज़ो नादिर ही नजर आ जाते हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि कुछ दिनों से उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी है। पिछले दिनों उनकी रमज़ान के वक्त की उनके शायद एक टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुई, और उसके बाद कल एक उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जिसमें वो अपनी बेटी के साथ किसी जिम में मौजूद है और एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि सही है, उनके पास अगर फुर्सत का वक्त है और सेहत का हर एक का ख्याल रखना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि अगर ये वीडियो उन्होंने वायरल की है या उनकी बेटी ने वायरल की है तो ये उनका जाती मामला है। मैं इस पर जाहिर है कोई सियासी गुफ्तगू करने से परहेज करूंगा। उनका जाती मामला है कि जनाब वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक्सरसाइज करता हूं, मैं भी वॉक करता हूं। अगर वो अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं नहीं समझता कि इस वीडियो पर इतनी डिस्कशन होनी चाहिए जितनी डिस्कशन हो रही हैं। उनकी खाने की वीडियो हो, उनकी अपनी एक्सरसाइज की वीडियो, हर शख्स, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एक्सरसाइज की वीडियोस वायरल होती है तो वो भी ठीक है, तो इनकी भी अगर हो रही है तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई सियासी पहलू नहीं है। और अगर उनकी बेटी ने या उन्होंने खुद ने अगर इसको अगर वीडियो को ज़ाहिर खुद ही वीडियो बनाई है, खुद ही टिकटॉक पर अगर ये वायरल की है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उसको इतना सियासी इशू में समझता नहीं। अलबत्ता सियासी खबरों पर आते हैं और बड़ी अहम खबरों की तरफ आते हैं। आज इस वक्त उमरकोट के अंदर इलेक्शन हो रहा है और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे का वक्त है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वहाँ पोलिंग का रेशो इंतहाई कम मिल रहा है। जब हम अपना अगला वीलॉग करेंगे तो उस पर आपको बहुत अहम नताइज और बहुत अहम चीज़ों की तरफ मैं इशारा करूंगा। लेकिन कुछ अहम खबर की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 12 तारीख को आफाक अहमद साहब को निकलना था। बहुत सारी वजूहात हुई, बहुत सारे मामलात हुए, उनके कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद आफाक अहमद साहब के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दफ़ा 144 के निफाज के साथ साथ उनका घर जिस गली के अंदर है उस गली के अंदर भी 144 लगा दी गई थी। उसके बाद वो ज़ाहिर मनसूख हो गया था वो प्रोग्राम, मगर गुज़िश्ता रात को यानी कि 16 तारीख की रात को ऐसा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर यकदम उनके कारकुनान बाहर निकले और बड़ी तादाद में उन्होंने एक रैली का इनेकाद किया जिसपे मुख्तलिफ जगहों पर वीडियोज़ आई कि उनके ऊपर फूल भी निछावर किए गए। खैर, लेकिन असल सवाल यह है कि अब किस तरीके से और किस तरीके क्यों हुआ। बहुत सारे लोगों का ख्याल यह था कि आफाक अहमद साहब शायद अब रोड की सियासत नहीं करेंगे और रोड पर नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन के वक्फे के बाद यानी कि 13, 14 और 15 के बाद 16 तारीख को ही आफाक अहमद साहब के लोग सड़क पर निकल आए। इसका मतलब 2 बातें हैं बहुत ज़्यादा अहम। अभी क्यों निकले हैं और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और किस तरह से आएगा। सबसे अहम बात यह कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, लगता यूं है कि वक्त का इंतज़ार किया और सन्नाटे का इंतज़ार किया, और सन्नाटा जैसे ही हुआ वैसे ही उनके कारकुनान जो है वो सड़क पर निकल आए। क्या उनसे ये बात कही गई थी कि जनाब सड़क की सियासत नहीं होगी, लेकिन सड़क की सियासत के बावजूद वो सड़क पर निकले हैं। और अब क्या होगा, क्या वहाँ पर कोई तसादुम हुआ? हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई तसादुम नहीं हुआ। उनके कारकुनान शहर के मुख्तलिफ जगहों से निकलकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो उनके कारकुनान इस वक्त काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्योंकि इनका तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, लेकिन अब इनका तंजीमी स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी लोग निकले और निकलकर वो उन्होंने मुख्तलिफ रूट से होते हुए वहाँ से निकले। कोई ऑफिशियल मीडिया कवरेज का नहीं कहा गया था। जितनी वीडियोज़ अब तक आई हैं वो लोगों की बनाई हुई वीडियोज़ आ रही है। सवाल ये उठता है कि मीडिया को क्यों आगाह नहीं किया गया था और ये काम क्यों किया गया। ये बात है कि आफाक अहमद साहब ने कि हमारी इत्तलात के मुताबिक, अब हमने जादूगरनी को दौड़ाया कि ये क्या वजूहात हुई हैं और किस तरीके से लोग निकले, तो हमारी इत्तला के मुताबिक ये है कि आफाक अहमद साहब ने
ये इंडिया दिया है कि किसी भी तौर पर सड़क की सियासत को नहीं छोड़ा जाएगा। और दोपहर के वक्त ये एक मैसेज उनके कारकुनान तक आया कि जनाब सब लोग तैयार हो जाएं। उसके बाद क्योंकि सफ़ेद झंडे इनके पास पहले से बने हुए थे और उसके बाद इन्होंने शाम के वक्त उन सबको ये ऐलान किया कि सब लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पहुंचकर एक रैली का इंतजाम करें। उसके बाद ये रैली का एहतमाम हुआ और ये सारी सूरत हाल हुई। क्योंकि ये तमाम का तमाम फैसला इनकी तंजीमी मामलात के दरमियान था, तो उस वक्त तक ज़ाहिर है इनके जो मुखालफिन हैं उन तक ये इतलात नहीं पहुंच पाई थी। और जब ये लोग निकल गए तो उसके बाद ये इतलात आई कि जनाब ये लोग वहाँ पर निकले। अब इसके असरात क्या होंगे? असल वजह मैंने आपको बता दी कि जनाब वो सड़क को छोड़ना नहीं चाहते और ख़ास तौर पर जो उनकी पॉलिटिक्स है वो इस वक्त यही है और जो सियासत है वो यही है कि वो किसी भी तौर पर किसी भी मरहले पर अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या दूसरी जगहों पर अपने काम को नहीं रोकेंगे। ये एक इंडिया या ये एक इशारा वाज़ेह तौर पर है। उसके बाद आइए अगली खबर की तरफ, और अगली खबर यह है कि इसके साथ साथ आफाक अहमद साहब ने जहां पर बात की है वहीं अल्ताफ हुसैन साहब के कारकुनान को भी एक्टिव का कहां रहने का कहा गया है। लेकिन एक और चीज रह गई है, ये गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बहरिया टाउन के अंदर और बहरिया टाउन के इस वक्त मसाइल संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। और हुआ यह है कि अब बहरिया टाउन का केस एक तो नैब की तरफ से चल रहा है कि जिसमें नैब ने बहरिया टाउन के अंदर तमाम बल्कि अक्सर उन कमर्शियल प्लॉट्स पर, कमर्शियल प्लाजास पर, कमर्शियल एक्टिविटीज पर वहां पर बैनर्स लगा दिए कि यहां पर खरीदो फरोख्त ममनुआ है। अब हुआ ये कि वो लोग के जिन्होंने वहां पर बहुत सारी जगहें खरीदी हुई थी वो पहुंच गए अदालत और अदालत में अब उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस तमाम मामला से बहरिया टाउन का तो कोई लेना देना नहीं है, कम से कम ये जगहें हमने खरीदी हुई हैं, हमारा कसूर क्या है कि हमारी चीज़ों को ममनुआ क्यों करा दिया जा रहा है, यहाँ पर खरीदो फरोख्त को क्यों ममनुआ करा दिया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त बहरिया टाउन की मार्केट बुरी तरीके से मुतासर हुई है और बहरिया टाउन जिसके मुतालिक ये कहा जाता था कि उसकी मार्केट बस अप और अप हो रही है, मजाफात में होने के बावजूद भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कराची के किसी भी कमर्शियल एरिया से ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, अब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गिर रही है। वहां पर जितने लोगों ने भी प्लॉट्स लिए हुए हैं या जिनके मकानात हैं वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फरोख्त का कोई भी मामला तय नहीं हो पा रहा है। इस वजह से सूरत हाल वहां पर ज्यादा गंभीर होती जा रही है और आइंदा 1-2 साल के अंदर तो बिल्कुल भी ये मुतवक्के नहीं है कि वहां पर प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त में कोई तेजी आ सके। इसलिए अब वहां पर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन यूं समझिए कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारी इन्वेस्टमेंट वहां पर डूब रही है। अब जो ये प्राइवेट लोग अदालत में गए हैं, देखना यह है कि अदालत उनका कितनी जल्दी फैसला करती है, मगर वहां पर यह बात जरूर है कि इनकी खरीदो फरोख्त का मामला अभी ताहाल हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और वो सूरत हाल ज्यादा खराब नजर आ रही है। उसके बाद अफगानी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए और अब अफगानियों की जो बेदखली का मामला था जो 31 मार्च से शुरू होना था, अभी तक उस मामले में तेजी नहीं आ सकी है। लेकिन खास तौर पे वो सियासी जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत करती है, चाहे उसमें अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे उसमें तहरीक इंसाफ हो, चाहे उसमें जमीयत उलमा इस्लाम हो, ये तीनों सियासी जमातें इस बात की दावा करती है कि अफगानियों को यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने एक धमकी दी है और मौलाना फजल रहमान साहब ने धमकी दी है कि अगर अफगानी ताजिरों ने अपना पैसा पाकिस्तानी बैंकों से निकाल लिया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। क्या इसमें हकीकत है या नहीं है? हमारी इत्तलात के मुताबिक अफगानियों का जो पैसा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो बैंक्स के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये तमाम की तमाम पैसा कैश फ्लो के तौर पर मौजूद होता है। इनकी खरीदो फरोख्त, चाहे वो कराची शहर में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के मामला हों या दीगर मामला हों, ये ज़्यादातर कैश की बुनियाद पर होते हैं। और इसके साथ साथ जो बड़े कारोबार कर रहे हैं उनमें से भी उनका अक्सर लेन देन सिवाय LC खुलने के या दीगर ट्रांजेक्शन जो उनकी बाहर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के मामला हों, उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनकी कैश पर ट्रांजेक्शन है। और कैश पर ट्रांजेक्शन की वजह से जाहिर है ये बड़ा दावा करना कि जनाब अब इस तरीके से डराया जाए कि जी सारा पैसा निकल जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा में इनका जो ज़्यादा वोटर और जो ज़्यादा सपोर्टर है वो पश्तून बेल्ट के अंदर है और ज़ाहिर अफगानी बेल्ट के अंदर है, तो इस वजह से उन्होंने ये दावा किया, लेकिन इसमें इस सारे फैक्ट्स के अंदर इतनी हकीकत नज़र नहीं आती है। अगली खबर जी जनाब वाला, कराची शहर के अंदर एक ऑपरेशन हुआ है और एक ऑपरेशन जिस तरीके से मैं मुख्तलिफ ऑपरेशन कह रहा हूँ, इस वक्त कराची के अंदर बहुत सारे मामला चल रहे हैं और कराची के अंदर गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 के अंदर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसका ताल्लुक एक कल अदम जमात से करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदात में ये मुलविस है और इसके अलावा यहाँ पर लोगों की ट्रेनिंग में भी मुलविस है। और इस शख्स का ताल्लुक जो है वो कहा जा रहा है कि सिंध रेवोल्यूशन आर्मी से करार दिया जा रहा है। इसे गिरफ्तार करने की इतलात आ रही है स्कीम 33 से। ये CTD ने इस पर गिरफ्तारी की और इस गिरफ्तारी को जाहिर किया और ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। अब इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, बहरहाल ये तो अब मजीद आगे चलकर मालूम होगा, लेकिन इस बड़ी गिरफ्तारी का कहा गया है। अगली खबर की तरफ आते हैं और अगली खबर यह कि अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से कैनाल के हवाले से बयानात तो आ ही रहे थे, लेकिन अब अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस होती हुई नजर आ रही है कि कैनाल के हवाले से जहां जहां भी सिंध के अंदर मुजाहिरे हो रहे हैं, बाकायदा उनके कारकुनान की बड़ी तादाद अब उसमें बराह रास्त पार्टिसिपेट करने लग गई है। और ये बात बड़ी अहम है कि जिस तरीके से आफाक अहमद साहब ने इशूज़ पर पॉलिटिक्स शुरू की और दोबारा से और इशूज़ पर वो हाईलाइट हो रहे हैं, बिजली के मामले पर पहले वो हुए, फिर एजुकेशन के मामले पर और उसके बाद ये डंपर वाले मामले पर, बिल्कुल इसी तरीके से MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं या
नया क्या है कि अब कैनाल के मामले में बाकायदा उनके कारकुनान को शमूलियत का कहा गया। हैदराबाद में भी अभी जो मुजाहिरा हुआ था उसमें कैनाल में उनके कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी और उनकी शिरकत के बाद ही वहां पर छापों का सिलसिला शुरू हुआ था। अब हमारे पास इत्तलात ये मिल रही है कि टंडोजाम, तिन्नोमत खान और दीगर जो शहर के, जो सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां जहां एमक्यूएम के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, वहां बाकायदा अब एमक्यूएम लंदन के कारकुनान ने जो वहां पर कॉम्प्रेस या दीगर सियासी जमातें मुजाहिरे कर रही है उनके साथ पार्टिसिपेट करना और उन मुजाहिरों में शिरकत करने का ऐलान न सिर्फ किया है बल्कि वहां पर उनके कारकुनान की बड़ी तादाद देखी भी जा रही है। और अभी तक हमने जहां जहां भी सर्वे किया है उसमें मुख्तलिफ वो शहर कि जहाँ पर महाजरों की अक्सरियत है वहाँ पर उनके कारकुनान न सिर्फ बैनर्स लेकर, उनकी तस्वीरें लेकर, बल्कि उनको तकरीरों का भी मौका दिया जा रहा है और वो मुख्तलिफ जगहों पर तकरीरें भी कर रहे हैं और तकरीरें कर कर उनकी वीडियोज़ भी वायरल हो रही है। सो अब एक यहाँ पर भी इन्होंने ज़ाहिर इशूज़ के साथ पॉलिटिक्स करना शुरू किया है। देखना यह है कि अब इन्हें वहाँ पर कितनी कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। और जिस तरीके से मुख्तलिफ कौम परस्त जमातें अगर मुजाहिरे कर रही है तो उन पर ऑपरेशन नहीं हो रहा, इन पर ऑपरेशन होता या नहीं होता, लेकिन अलबत्ता इनकी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने वहाँ पर शिरकत करना शुरू की है। देखना यह है कि यही एक्टिविटी इनकी कराची के अंदर जारी रहती है या नहीं रहती, क्योंकि आज कराची के अंदर वकला का एक बहुत बड़ा एहतजाज था, लेकिन शायद यहाँ पर अभी इस तरह की एमक्यूएम की तरफ से वो इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है। लेकिन हमने ये देखा है और जो हमारे पास फुटेजेस बाकायदा हासिल हुए हैं उसमें कराची के अलावा अभी तक हमने देखा है कि हैदराबाद, टंडोजाम, मीरपुर खास और कई शहरों में बहुत बड़ी तादाद में इनके कारकुनान बाहर निकल रहे हैं।